होते हैं। उनकी मुस्कान में ही भगवान मुस्कुराते हैं। लेकिन सालों से इन बच्चों को गुलामी और प्रताड़ना सहना पड़ा है। इन बच्चों के लिए मसीहा बनकर आते हैं मध्य प्रदेश के विदिशा में जन्मे श्री कैलाश सत्यार्थी जी। आइए देखते हैं उनके बचपन का। आज मेरे स्कूल का पहला दिन है। अरे तुम्हारा नाम क्या है? टिल्लू। क्या तुम स्कूल जाते हो? स्कूल? नहीं जाता। लेकिन स्कूल में कितना मजा आता है। अरे भैया, हमारा ऐसा भाग कहाँ कि हम स्कूल जाएं। भाग? कैसा भाग? हमारे पास किताबें नहीं हैं, फीस भरने के पैसे नहीं हैं। मेरा तो बाप भी यही काम करता था और अब मेरे को भी यही काम करना है। मतलब सिर्फ तुम पैसों की वजह से पढ़ नहीं सकते? ये तो गलत है, बहुत गलत है। अरे कैलाश, क्या हुआ बेटे? किस सोच में डूबे हो तुम? गुड मॉर्निंग सर। सर, मैंने आज स्कूल के बाहर जो मोची बैठता है उसके बेटे से बात करी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम स्कूल नहीं आते हो, पढ़ाई नहीं करते हो? तो उसने क्या कहा? सर, उसने बताया उसके पास इतने पैसे नहीं कि स्कूल की फीस भर पाए, किताबें खरीद पाए। क्या वो पैसे की वजह से पढ़ भी नहीं सकता और उसका पूरा बचपन काम करने में ही बीतेगा? बेटा, गरीबों को अपना जीवन चलाने के लिए बचपन से ही काम करना पड़ता है और यह सामान्य सी बात है। और जैसा कि तुम जानते हो, मोची ये गरीब है और अपने बेटे को स्कूल भेजने की क्षमता उसके पास नहीं है। बचपन की ये घटना उनके दिल से कभी नहीं निकलती है। वे हमेशा से ही बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। आइए देखते हैं वो दृश्य जब कुछ सालों बाद वे एक कोकोबीन फैक्ट्री पर गुलाम और प्रताड़ित बच्चों को बचाने के लिए जाते हैं। जल्दी जल्दी काम कर, वरना नौकरी से निकाल दूंगा। भूख लगी है मालिक। पहले काम कर। 2 दिन से कुछ नहीं। पहले काम कर, साले। अरे, ये बच्चा यहाँ काम क्यों कर रहा है? मेरे मजदूर है, काम नहीं करेंगे तो अपना पेट कैसे भरेंगे? नहीं, ये मजदूर नहीं, ये तो मासूम बच्चा है। इसका हक है खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, ना कि तुम्हारी गुलामी करना। तुम क्या जानो, अगर इन्होंने काम करना बंद कर दिया तो हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। अगर तुम्हारा व्यापार मासूम बच्चे के खून पसीने पर टिका है तो बंद हो जाना चाहिए तुम्हारा व्यापार। बेटा, इधर आना। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम छोटू है। तुम यहाँ कितने समय से काम कर रहे हो? साहब, याद नहीं है कितने समय। अच्छा, वो सब छोड़ो, तो मुझे ये बताओ, तुम्हें चॉकलेट कैसी लगती है? चॉकलेट? वो क्या होती है? बार होती है, कैंडी होती है, मीठी मीठी सी लगती है। नहीं साहब, हमने कभी कोई ऐसी चीज नहीं चखी। जिसकी बचपन की कीमत पर, आजादी की कीमत पर हजारों, लाखों, खरबों रुपए की चॉकलेटों का व्यापार होता है, उस चॉकलेट के मेन इंग्रेडिएंट्स कोको बीन्स को बनाने वाले उस बच्चे ने आज तक उसका स्वाद नहीं चखा। तुम्हें शीशे के सामने खड़े होकर देखना चाहिए, तुम्हारी सभ्यता में कहाँ खोट है। साहब, मुझे जाना है साहब। ए चंदा, तुम लोग यहाँ से बाहर निकाल और इसको तो ऐसा सबक सिखा कि ये समाज सेवा करना ही भूल जाए। इसको तो मैं ऐसा मारेगा। कैलाश सत्यार्थी जी के साथ ऐसी घटनाएं बहुत बार हुई, पर वे कभी हिम्मत नहीं हारे। वे फिर खड़े हुए और बच्चों की आजादी और शिक्षा के लिए उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। इसी राह में जब वे जाते हैं एक ईंट फैक्ट्री पर, तो देखते हैं वहां का दृश्य। अरे गुलाबो, क्या
जी साहब। चल गुलाबो चल। जी साहब। गुलाबो चल। गुलाबो चल। जी साहब। घर में जा वरना मैं फंसूंगा। बेटा आँखें खोल। बेटा आँखें खोल। आँखें खोल, मैं तुझे बचाने आया हूँ। गुलाबो तेरी ये खामोशी मुझे कसम है। अब कोई बच्चा मजदूर नहीं बनेगा। हर एक गुलाबो पड़ेगी। अब यही मेरी लड़ाई है। गुलाबों की यह कहानी दुनिया के हर गुलाब बच्चों की कहानी थी। कैलाश जी ने उन बच्चों की पीड़ा को आवाज दी, लाखों बच्चों को गुलामी से आजाद करवाया और उन्हें बहुत से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर आता है वो दिन 2014 का जब उन्हें नॉर्वे में विश्व का सबसे बड़ा शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आइए देखते हैं नॉर्वे का दृश्य। Ladies and gentlemen, Nobel Prize for Peace 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi for the struggle against young people and children. So please come on the stage, Kailash Satyarthi. तो किसी के मोबाइल से बना लो, अब नेट कर लो।